और राजनीति का जो कॉकटेल बना दिया गया है। आचार्य अभी मुक्तरासुरन क्या बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप जो है वहां दुर्घटना घट गई तो एक संत है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो कह रहे हैं कि उनको मोक्ष प्राप्त हो गया और जो बाबा बागेश्वर धाम, और उनको प्रधानमंत्री जी कह रहे हो मेरा छोटा भाई है। इस तरह का अनसाइंटिफिक बेहुदा बयान कोई व्यक्ति दे रहा है और उनको कह रहा है कि ये मोक्ष को प्राप्त हो गए। लोगों ले जाऊं, महत्वपूर्ण है, ले जाऊं जी, ले जाओ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये बुरहान वानी के नमाज़े जनाजा में कहा गया वो जन्नत नशी हो गए। याकूब मेनन अफजल गुरु के नमाज़े जनाजा में कहा गया डाइवर्जन नहीं है। बिल्कुल, मैं किसी की औकात है बोलने की कि वो कहेगा जन्नत नशी हो गए। हम क्वेश्चन करते हैं हिंदू धर्म को, आप इस्लाम में चले आते हैं। मौत हो गई, हम क्वेश्चन करते हैं हिंदू धर्म पे, हिंदू धर्म गुरु पे, आप पहुंचेंगे इस्लाम के ऊपर। बात पूरी होने के बाद अब मैं बताना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं बाबा ऐसे हैं, साधु सन्यासी ऐसे, ठीक है, आप कई बातों पर आपत्ति होती है, बिल्कुल उसका आपका स्वागत करते हैं जो आपको आपत्ति है, मगर मैं कहना चाहता हूं मुल्ला उमर तो घोषित आतंकवादी था, मौलाना मसूद अजहर घोषित आतंकवादी था। हैसियत है किसी की बोलने की कि मुल्ला मौलवी के अंदर ऐसे आतंकवादी होते हैं, ऐसे बलात्कारी होते हैं, ऐसे वो चुप सुई पटक सन्नाटा है। बाबा बागेश्वर धाम शांति चाहिए, तो डाइवर्ट करके मुल्ला पे जा रहे हैं। उत्तर नहीं है, हिम्मत नहीं है, सुनिए बोल सके धीरेन्द्र शास्त्री ने गलत बोला। अच्छा, नहीं है हिम्मत, बड़ी मजेदार बात नहीं है हिम्मत, पार्टी एक्शन लेगी। हिम्मत बताता हूं, सुनिए हाफिज साहब, ओसामा जी, जाकिर नाइक, इशरत जहां बिहार की बेटी, याकूब मेनन के जुडिशल किलिंग, अफजल गुरु हालात का मारा। अब सुनिए उनका जो आवेग दिखाई पड़ रहा मैं बताना चाहता हूं, ये तो वो पार्टी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी, जो कहती है हम धर्म को नहीं मानते, हम नास्तिक हैं, ठीक है, मगर पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं, कहते हैं साहब मैं नास्तिक हूं। यहां पर देखिए जरा योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और उस पर फिर जवाब लेते हैं। उसके बाद वो जरा ऑडियंस, एक्सटर्नल ऑडियंस, हमारे साथ बाहर से जुड़ी हुई जो ऑडियंस है उसके सवाल रेडी रखिएगा। देखिए, बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये जो शब्द है सर, इस पर बड़ा बीते दिनों विमर्श हुआ, क्या है ये कठमुल्ला? कठमुल्ला मतलब जिसके अंदर कोई बदलाव आने की गुंजाइश ही ना हो, वो केवल लकीर का फकीर हो, वही जो काठ का बन जाए। काठ कठमुल्ला कर होता है, कोई काठ की चीज होती है उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, दैट इज फिक्स एंड रिजिड। तो एनी थॉट प्रोसेस जो एकदम फिक्स्ड एंड रिजिड हो जाए, जिसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है, जो कहे चेंज हो भी नहीं सकता और भविष्य में होगा भी नहीं, वन एंड फाइनल इट इज बीन सेड, तो वो फिर तो इसीलिए तो राहुल जी कह रहे थे कि अनिंद्य अपने को भी नहीं रखना चाहिए। हाँ, नए विचारों और अच्छे विचारों के लिए, दूसरे की अच्छाई सीखने के लिए हमको भी खुला रहना। हमारे यहाँ जैसे कोई भी निंदा कर ले, जैसे मैंने इतने उदाहरण कई बार दी है कि कोरोना है, वायरस है, अगर दूसरी जगह करें सर तन से जुदा हो जाएगा, ये होता कठमुल्लापन, सुनना ही नहीं है। तो क्या कठमुल्ला ये भाषाई गरिमा को गिराना है या शब्द ठीक है? देखिए, भाषाई गरिमा पे मैं ये कहना चाहूंगा कि विगत करीब 20 वर्षों से, खासकर 2007 के बाद से 18 वर्षों से भाषाई गरिमा का जो अधपतन हुआ है भारत की राजनीति में, वो बहुत चिंतनीय है। और ये शुरू हुआ 2007 में, जब सोनिया गांधी जी ने मौत का सौदागर शब्द। तो ये उसी की कड़ी है, उससे अलग है? नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। हम लोगों ने कभी भी भाषाई गरिमा में वो सीमा, जो लोग ये कहने का प्रयास करते हैं, बताइए मोदी तेरी कब्र खोदेगी, यमराज लहू पुरुष, वो सब छोड़िए, मोदी की मौत, हिटलर की मौत, और शब्द कैवियट के साथ बोल रहा हूं, तमाम बातें इसलिए जाए। इतना ही नहीं, सुनिए, मोदी की बोटी बोटी काट डालूंगा। मैं विनम्रता से पूछता हूं, क्या हमने कभी किसी विपक्ष के किसी नेता के लिए, इवन इंदिरा जी ने जब वाकई लोकतंत्र की हत्या कर दी थी, उनकी हत्या की कामना नहीं की, मौत की कामना नहीं की, बोटी बोटी की कामना नहीं की? वो विमर्श जब आप ले जाते हैं तो समस्या होता है। और यही बात है अखिलेश यादव जी, इसी विधानसभा में ऐसे ही जब खड़े होकर योगी जी ने बोला था हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो अखिलेश यादव जी स्प्रिंग की तरह खड़े हो गए थे, ऐसी भाषा आप कैसे बोल सकते हैं? अब बताइए, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, कौन सी ऐसी भाषा थी जिसके लिए वो एकदम उठ के खड़े हो गए? कठमुल्ले में भी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो प्रचलित शब्द है हिंदी का, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार का कोई किसी के लिए आपत्तिजनक है। उसमें एक चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखिए, जब जो पॉलिटिशियन, वो विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार है, अगर किसी शब्द को, देखिए होता क्या है कि किसी को मिट्टी में मिला देना या किसी को चलिए अब देखिए, एक बात तो मानना पड़ेगा कि विपक्ष के जो हमारे नेता हैं, खासकर कांग्रेस के, गाली बकने में भी वोट बैंक का पूरा ध्यान रखते हैं।
उन्होंने कहा मोदी तेरी कब्र खुदेगी, नहीं कहा मोदी भस्म हो जाओगे। उन्होंने कहा हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, हिंदुत्व में कब्र नहीं खुदती, भस्म हो जाएगा। तो वो ये बहुत ध्यान रखते हैं गाली देने में भी, मेरा वोट बैंक टारगेट ऑडियंस का ख्याल रख। अब जरा ये देखिए हमारी बाहर से जुड़ी हुई ऑडियंस के सवाल, पहले देखिए ये क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं आपसे। इतने श्रद्धालुओं ने मां गंगा के जल में स्नान किया, परंतु मां गंगा आरोप लगे हैं कि महाकुंभ के दौरान गंगा का जल अशुद्ध हो गया है और यह नहाने लायक नहीं बचा है। इतने श्रद्धालुओं ने मां गंगा के जल में स्नान किया, परंतु मां गंगा अपने आप को शुद्ध कैसे करती हैं? सर देखिए दोनों बातों को उत्तर था। पहली बात, जिन लोगों ने कहा कि बहुत जो गंगा जी का जल अशुद्ध हो गया वगैरह वगैरह, तो लगभग 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, तो 10% को तो बीमार पड़ना चाहिए था भाई। जब इतना खराब था, जो हमारे तरह तरह के दावे किए जाते हैं, 6.5 करोड़ लोगों को तो बीमार पड़ना चाहिए था। अच्छा 1% को तो हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए था, यानी 65 लाख को तो अस्पताल में पहुंच जाना चाहिए था। बस ये इस बात का प्रमाण है। और हमारे यहां तो और देखिए पूरा सब, कितने सारे मुख्यमंत्रियों ने डुबकी लगाई, सारे मंत्रियों ने, कितने बीमार पड़े। हाँ, मगर जमुना में था, जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी गए थे तो उनको एडमिट होना पड़ा राम मनोहर लोहिया में, और उसकी रिपोर्ट भी अवेलेबल तो सर ये थोड़ा पहले से नहीं शुरू हो सकता था? जो हम देख रहे हैं, बात जो मैं कह रहा हूं, थोड़ा पहले शुरू करा। जो दूसरी बात उन्होंने कहा गंगा जी शुद्ध कैसे करती हैं, यहीं पे मैं कहना चाहता हूं, जो अब रिसेंट थ्योरीज आ रही हैं, जैसे मैंने लुस मोंटेग्नेर का नाम लिया, वो तो फिजिकली तो देखा जाता है गंगा में गुड बैक्टीरिया अधिक है, फिजिकली देखा जाता है उसमें ऑक्सीजन कंटेंट अधिक है, जैसे फिजिकली देखा जाता है कि देसी गाय के मिल्क में A2 ज्यादा है, परंतु इसके अंदर कुछ सूक्ष्म आध्यात्मिक चीजें भी हैं, कुछ वाइब्रेशंस भी हैं जो लोगों को नहीं समझ में आते हैं अभी। जो साइंस इवॉल्व करेगी तो समझ में आएगा। जैसे करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये जब तक मैक्सवेल और फैराडे ने नहीं बताया था, नहीं समझ में आता था, सब यही मानते थे बस ये तार ही के अंदर जो ऊर्जा है, नहीं, तार के चारों तरफ भी ऊर्जा थी। उसी प्रकार पानी में केमिकल ऊर्जा तो है ही है, उसके साथ साथ एक कॉस्मिक ऊर्जा भी है, चेतना भी। ये आने वाले समय में धीरे धीरे समझ में आएगा। अगला सवाल सर, मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी सर से है। सर, बीजेपी पार्टी सेक्युलरिज्म और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के पक्ष में या विपक्ष में? बस ठीक है, नेक्स्ट दे दीजिए प्लीज, पास कीजिए। सर हम लोग तो उसके पक्ष में नहीं है, परंतु वो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उसके निर्णय की प्रतीक्षा, और हमें लगता है उसमें बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, तमिलनाडु के जिस तिरुचिरापल्ली के मंदिर को वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया, वो 1500 साल पुराना मंदिर था, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से तो 1947 के बाद चेंज नहीं हो सकता था, तो कायदे से तुरंत खारिज कर देना चाहिए था वक्फ बोर्ड को। इट इज इन कॉन्ट्रडिक्शन टू द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। मगर नहीं, वहां पे जहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी सिर्फ हिंदुओं के अगेंस्ट में यूज होना है, चाहे वक्फ हो या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। नेक्स्ट प्लीज। सर, जैसे कि स्विमिंग पूल्स होते हैं, वहाँ का वाटर जो स्टैग्नेंट होता है, बट जो हमारी गंगा है जो 5225 किलोमीटर में फैली हुई है, उसका वाटर तो फ्लो ही होता है। तो जो लोग कुंभ की, महाकुंभ की आलोचना करते हैं, तो उनको सबसे पहले तो स्विमिंग पूल को बैन कराना चाहिए। आप जब सैंपल ले जाएंगे तो उस पर्टिकुलर समय का ले जाएंगे, उसके बाद भी तो अविरल बह रहा है जल। जी सर। नहीं, जो उन्होंने बात कही बिल्कुल सही बात है। अगर आप ईमानदारी से करें तो मैं सारी चीजों में, जैसे आपने, मैं किसी धर्म के प्रति अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूं, मस्जिद में भी आपने वजू करते हुए देखा होगा, और उसमें लोग मुंह भी लेते हैं, कुल्ला भी करते हैं, हाथ भी करते हैं। किसी ने उसका सैंपल लेके कभी गया है कोई कि साहब ये कितना सही है कि गलत है फलाना? जबकि इसमें तो सही बात है, फ्लोइंग वाटर में तो कुछ समय के बाद अपने आप क्लीनिनेस आ जाती है। ये जरा एक राउंड आपके साथ हम करना चाहते हैं। यहां कुछ चीजें मैं आपके लिए प्ले करूंगा, कुछ एक चेहरे आपके सामने रखूंगा, और उस पर अगर आपके मस्तिष्क में पहला भाव क्या आता है अगर आप बताएं। बहुत जल्दी से प्ले कीजिए वो चेहरे जो सुधांशु जी के लिए। और पहले सवालों के साथ शुरू करते हैं। यहां पे तो विकल्प भी हैं। महाकुंभ में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ की वजह क्या थी? योगी राज में हिंदुत्व जागरण, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सनातन के मौजूदा उत्साह और उल्लास की वजह से, सोशल मीडिया पर 144 साल वाली बात की वजह से। देखिए, मैं मानता हूं कि इसमें सबसे प्रमुख कारण जो है वो सनातन धर्म के प्रति उल्लास और उत्साह है। फिर उसके बाद एक रहेंगे सेफ रहेंगे का भाव है। उसके बाद योगी जी की सरकार का शानदार जो है मैनेजमेंट है। तो एक ई भी, ऑल ऑफ देम। 144 वाली बात आप नहीं कर रहे। चलिए ठीक है, नहीं सकती। आगे नेक्स्ट। अब ये बताइए, 65 करोड़ के आयोजन का एक कारण हो सकता है, यही अंतर है। सिमेटिक थॉट है कि सिर्फ एक ही किताब हो सकती है, एक ही गॉड हो सकता है, एक प्लेस ऑफ वर्शिप हो सकती है। अगला, हिंदू जागरण को शक्ति देने वाला इनमें से सबसे बड़ा सीएम चेहरा कौन है? योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्व शर्मा, पुष्कर सिंह धामी, देवेंद्र फडणवीस। तेरी पूजा